हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। पिछले लेक्चर तक हमारी इस मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने 2 लेक्चर देखे, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स की बात करी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैट्रिसेस में और कुछ डिफरेंट टर्म्स को भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इक्वल मैट्रिसेस देख लिए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने करे थे। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे कि मैं कनेक्ट कर सकूँ हम लोगों ने जो भी पढ़ रखा है। ठीक है, उन चीज़ों से। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। एक्स और वाई की किन वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। सो अगर मैं इस 2x प्लस 1 को इक्वल करूँ किससे, x प्लस 3 से, तो मुझको क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। सो इस x को इधर लेके आएंगे और इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 2x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 2। ओके, सो हम लोग के पास आ गया x इज इक्वल टू 2। अब सिंस ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो जितने भी एलिमेंट में वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से के इक्वल होंगे। ठीक है, सो मैं लिखूंगा 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। ओके, अप्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो ये एक इक्वेशन है। एंड और क्या होगा साथ में, y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 होगा। ठीक है, इसको भी लेके चलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा मुझे, वाई स्क्वायर माइनस 3y है। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर y की वैल्यू देखें तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा वो जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना होना है, 6 होना है, और ऐड करके कितना होना है, 5 होना है। सो यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 और हमको y माइनस 2 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो ये एंड लगा है, यानी कि हमको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन चीज लेनी है। तो कॉमन कौन मिला, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर भी और y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर भी। ठीक है, सो हमारा y का आंसर क्या आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा 2। सो if x is equal to 2 and y is equal to 2 then these two matrices will be equal। तो अगर x और y की वैल्यू 2 होगी तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनको आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैट्रिक्स में अच्छा कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे जिस तरीके से मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम सही प्रोसेस है ना, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हमसे बननी चाहिए। मैट्रिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स में कोई सी भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसको हम इजीली डील कर सकें, इस तरीके से कमांड हमको बनाना है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, उस पर कुछ क्वेश्चन करे और 2-3 टाइप्स देखे, जैसे कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इतनी तक हम लोगों ने देखा, इन सारी मैट्रिक्स को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और देखते हैं नेक्स्ट चीज। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो जरा हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, उन एलिमेंट को छोड़ करके जो लीडिंग डायगोनल पर हो।
अब जरा इस चीज को समझ लेते हैं कि लीडिंग डायगोनल क्या होता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, सो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, किस मैट्रिक्स के केस में, अगर हम प्योरली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि m इज इक्वल टू n होगा। अगर मैं बात करता हूँ m क्रॉस n की तरफ, ठीक है। सो अगर m इज इक्वल टू n है तो हमको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर n क्रॉस n से हम डिनोट कर देते हैं उसकी ऑर्डर, ठीक है। n क्रॉस n हो गया, n नंबर ऑफ रोज होंगी और n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हमारे पास, ठीक। सो जब स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर का एक क्या होगा, डायगोनल भी होगा। सो अगर हम डायगोनल को डिफाइन करें तो डायगोनल वो लाइन है जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट दैट इज A11 को कनेक्ट करती है लास्ट एलिमेंट से, यानी कि ANN से, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को अगर हम ऐसे कनेक्ट करें तो इस रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो हम बोलेंगे उनको वो डायगोनल एलिमेंट हैं, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। सो इस तरीके से दो डायगोनल हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। एक ये भी डायगोनल हो सकता है, लेकिन लीडिंग डायगोनल कौन होगा, हम जिसकी बात कर रहे हैं, डायगोनल का मतलब हमारे डायगोनल बोलने से जो चीज समझ में आनी चाहिए वो क्या होगी, वो होगी जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को कनेक्ट करे, ये वाला डायगोनल, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे लीडिंग डायगोनल या फिर और प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। सो मैट्रिक्स में जब भी बात की जाएगी, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सो मैट्रिक्स में जब भी बात करेंगे तो हम अगर डायगोनल बोलते हैं तो डायगोनल का मतलब क्या, यही है, ठीक है। सो अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर एलिमेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। डायगोनल वाले एलिमेंट नॉन जीरो, ओके। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n ऑर्डर का अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, सो Aij इज इक्वल टू जीरो। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो Aij इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। Aij इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, Ij इज इक्वल टू जीरो वेयर I नॉट इक्वल टू j, जहां पर I j के इक्वल नहीं है, ये लिखा हुआ ना I नॉट इक्वल टू j, वहां पर Aij जीरो होगा। क्योंकि अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो इसका ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A22, ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A33। तो अगर मैं दोनों को देखूंगा I और J को, तो डायगोनल एलिमेंट के केस में I और J क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं AII, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AII या फिर AJJ, ठीक है ना, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सो अगर मैं AIJ लिख रहा हूँ और I और J इक्वल नहीं है, तब के लिए जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स को, ठीक। अच्छी बात है, इतना समझ गए हम लोग। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रखा है कि 3, 5 और -1 जो वैल्यू है वो डायगोनल पर है और बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, ओके। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाता है सीधे एक रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा, A इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 3, 5, -1। अगर इस तरीके से है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है। सो डायगोनल पे 3 एलिमेंट कैसे बनेगा, डायगोनल पे 3 एलिमेंट बनेगा जब यहाँ पर एक हो, यहाँ पर एक हो, यहाँ पर एक हो, यानी कि ये क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर डायगोनल में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 क्रॉस 4 का बनेगा। अगर 1, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का बनेगा, ठीक है। तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब जनरल फॉर्म में अगर मैं एक बात करूं लिखने की, कि हमें अगर डायगोनल मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा तो हम कैसे सपोज करेंगे, हम इस तरीके से ले लेंगे D1, D2, D3, ठीक है ना। बाकी सारी वैल्यूज को हम क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे, ठीक, ओके। सो इस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, A इक्वल टू D1, D2, D3। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है, सो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसमें भी एक स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। स्पेशल केस कैसा, कि जब जो डायगोनल पे एलिमेंट हैं, जो डायगोनल पे एलिमेंट हैं वो क्या हो, वो आपस में इक्वल हो जाएं, वो आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। जैसे यहाँ पर देखो 5, 5, 5, 5, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसके डेफिनेशन की अगर बात करें, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A, I J n क्रॉस n टू बी स्केलर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल A I J
ठीक है। ए आई जे की कोई वैल्यू नहीं होगी, जीरो होगा। कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे। ये डायगोनल की डेफिनेशन थी। ये किसकी डेफिनेशन थी? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। ठीक है। और साथ में ये हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट हैं डायगोनल पे वो इक्वल हैं। इसलिए हमने बता दिया कि जब भी आई और जे सेम होगा यानी कि डायगोनल पोजीशन की बात कर रहे हैं। सो वहां पर ए आई जे यानी कि एलिमेंट की जो वैल्यू होगी फिक्स होगी, वो एम होगी। एम होगी, के होगी, कुछ भी हम लिख सकते हैं, यानी कि सेम होगी। मेन चीज ये है। जैसे कि यहाँ पे 555, ठीक है। ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। सो हम एक जनरल फॉर्म में दिखा सकते हैं के और के, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे जीरो। तो इस तरीके से हम एक स्केलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब केवल डायगोनल पे एलिमेंट हो, वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, वो सारे मैट्रिक्स डायगोनल होंगे। जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे डायगोनल के तो उनको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और वहीं पर एक और कैटेगरी आ जाती है यूनिट मैट्रिक्स की। तो ये भी सबसे पहली बात तो ये डायगोनल है, और दूसरी बात की ये स्केलर है, यानी कि केवल और केवल डायगोनल वैल्यू है और वो भी सेम है। और थर्ड पॉइंट की वो जो वैल्यू है वो यूनिटी है, वो 1 है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है हमको? यहाँ पर याद रखना, जब आई बराबर जे होगा यानी कि जब हम डायगोनल पोजीशन की बात करेंगे तो वहां पर 1 आएगा, केवल 1 आएगा। 1 के अलावा कुछ होगा और सेम होगा तो वो स्केलर की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। सो एक यूनिट मैट्रिक्स क्या है? एक यूनिट मैट्रिक्स सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके बाद एक स्केलर मैट्रिक्स है, और उसके बाद एक यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? कि सारी वैल्यूज इक्वल हो, तो इक्वल हैं। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स कंडीशन क्या है? कि केवल और केवल डायगोनल वैल्यू होनी चाहिए, बाकी सब क्या होने चाहिए? जीरो। तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। और वैल्यूज 1 1 इक्वल है, इसलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया कि यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखनी है कि यूनिट मैट्रिक्स पॉसिबल किस चीज के लिए है? पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। सो अगर जैसे मान लो आई एन लिखा है, इसका मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। और उसमें भी कैसे लिखेंगे हम डायगोनल पे केवल क्या लिखेंगे? 1 1 लिखेंगे, और उसके बाद हर जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। सपोज करो कि हमको I2 लिखना है। I2 क्या होगा? I2 होगा एक यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। ठीक है। 2 क्रॉस 2 का होगा। सो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक यूनिट मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। मान लो I3 लिखना हो तो I3 क्या होगा? एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे डायगोनल पे, इस तरीके से। ठीक है ना। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, इसको नाम दिया A3। A3 का मतलब 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं A5 लिखता हूँ तो इसका मतलब 5 क्रॉस 5 का यूनिट मैट्रिक्स जो होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स देखा, स्केलर मैट्रिक्स देखा और यूनिट मैट्रिक्स देखा। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले मैट्रिक्स पे, जिसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो मैं एक एक करके जो है जितने टाइप के मैट्रिक्स है पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है। जब सारी चीजें हम जान जाएंगे तो पढ़ना और भी आसान होगा और प्रॉब्लम्स हमको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है। जो भी लिखा होगा। सो अब यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको जरा समझते हैं। तो हम लोगों ने अभी स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा कि एक डायगोनल होता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। अब हमको याद ये रखना है, ये मेन चीज है, हमको याद ये करना है कि अगर डायगोनल के नीचे एलिमेंट हैं, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल एलिमेंट नॉट इक्वल जीरो, मतलब कुछ एलिमेंट हैं, और डायगोनल के ऊपर हर जगह केवल और केवल हमको जीरो ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। डायगोनल की बात हम नहीं कर रहे, हम केवल यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है। डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है। सो डायगोनल के अगर जस्ट ऊपर सारे एलिमेंट जितने, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है। ठीक है। अगर मैं इन डायगोनल एलिमेंट को बेस मान लूँ अपना, तो और इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, ये सब क्या है? जीरो हैं। सो अगर डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जीरो हैं और केवल नीचे हैं, तो हम उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर क्यों बोला? क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर में, लोअर में ही हमें वैल्यूज मिल रही हैं, जो डायगोनल है उसके नीचे ही हमको वैल्यूज मिल रही हैं, इसलिए हमने बोला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं जो वैल्यूज मिल रही हैं उनको मिला करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो हमको एक ट्रायंगल जैसा बनेगा।
इसलिए, और वो कैसा ट्रायंगल होगा जो कि नीचे की तरफ होगा, इसलिए इसको डिफाइन किया गया लोअर ट्रायंगुलर से, ठीक है। अब एक नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे मैं डायगोनल एलिमेंट ऐसे मार्क करूं और उसके नीचे अगर मैं देखूं तो उसके नीचे सारे एलिमेंट मुझे जीरो दिख रहे हैं और उसके ऊपर जो है एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है। सो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि ऑल द एलिमेंट्स आर इन अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर एरिया। सो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अब अगर डेफिनेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो समझ में आएगा, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो। सो अगर एलिमेंट डायगोनल के नीचे जीरो हैं सो उसको हम लोगों ने क्या बोला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोला, क्योंकि सारी की सारी नॉन जीरोस वैल्यूज कहाँ पर लाई करेंगी, अपर ट्रायंगल में लाई करेंगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हैं तो सारी वैल्यूज कहाँ पे लाई करेंगी, लोअर ट्रायंगुलर में लाई करेंगी। सो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने लोअर ट्रायंगुलर बोला, इसको अपर ट्रायंगुलर। इसको यू से डिनोट करते हैं और इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको यू से और इसको एल से डिनोट करते हैं। सो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है, ओके। सो ये था अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि थोड़ा इसमें जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो कैसे दे सकते हैं। गिवन आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू एन क्रॉस एन फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ध्यान में रखना ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। अगर आई ग्रेटर देन जे है तो वो अपर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। वो कौन सा मैट्रिक्स है, अपर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि उसके लोअर में, लोअर ट्रायंगल में जो वैल्यूज होंगे जीरो होंगे। क्यों ऐसा होगा, जरा जरा समझते हैं। जैसे मान लो मैंने A21 लिखा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आई है वो ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। A31 में लिखता हूँ, वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर मैं A32 लिखता हूँ, वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर मैं A33 लिखूँ तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है। यहाँ पे कंडीशन किसके लिए दी है, जब आई जे से ज्यादा हो, जब ये पहला वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो दूसरे वाले से ज्यादा हो, तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर इन तीनों को हम मार्क करें तो ये पोजीशन यहाँ पे कहाँ आती है, ये A21 है मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये A31 है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और उसके बाद ये 32 है यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो ये अगर तीनों एलिमेंट में जीरो जीरो कर देता हूँ, सो यहाँ पे एलिमेंट अगर ए बी सी है, सो ये बन गया ना, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो गए, यानी कि सारे एलिमेंट अपर में है। अपर में है तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि अगर ए आई जे जीरो है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो है फॉर आई ग्रेटर देन जे, सो ये अपर ट्रायंगुलर है। और अगर ए आई जे जीरो है फॉर जे ग्रेटर देन आई, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, उसको जरा देख लेते हैं कि इस नोट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। अब यहाँ पे नोट में लिखा हुआ डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि डायगोनल पर ही एलिमेंट हैं, बाकी सब जगह जीरो हैं। तो यार ये तो अपर ट्रायंगुलर की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लोअर ट्रायंगुलर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये बोथ है, ये दोनों है, ठीक। अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें सो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर इफ ए आई बराबर जीरो फॉर आई बिलोंगिंग टू 1 to n। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर की बात करें, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर इसका मतलब डायगोनल वाले भी क्या हो गए, जीरो हो गए। सो कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा कि डायगोनल पे जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और इसके नीचे तो जीरो होना ही है, इसके नीचे भी क्या होगा, जीरो, और इसके ऊपर कुछ वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो गया और उसको नीचे तो जीरो है ही। सो ये क्या है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रायंगल बनेगा अगर मैं इन जीरो जीरो वाली वैल्यू को, जीरो जीरो वाली वैल्यू को हम मिला दें तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं इन जीरो जीरो को कनेक्ट करूं तो जो हमको ट्रायंगल मिलेगा वो अपर साइड में मिलेगा, डायगोनल के ऊपर मिलेगा, ठीक है, छोटा मिलेगा, डायगोनल के ऊपर मिलेगा। अगर मैं यहाँ से जीरो जीरो को मिलाता हूँ तो मुझको लोअर ट्रायंगुलर मिलेगा, लोअर डायरेक्शन मिलेगा, नीचे की तरफ ट्रायंगल फॉर्म होता मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर मिलाता हूँ तो मुझको एग्जैक्ट ट्रायंगल मिलेगा जो कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स का हाफ होगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट था जो हम लोगों को समझना था। अब हम लोगों ने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लिया, उसमें कुछ नोट भी देख लिए, कंडीशंस भी समझ लिए, डिफाइन कैसे किया गया वो समझ लिया, ठीक है। तो अब जब भी हमको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहीं पर मिलेगा, कहीं पर लिखा मिलेगा इसके बारे में,
तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है या फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नल मैट्रिक्स। व्हाट इज नल मैट्रिक्स? सो नल मैट्रिक्स से नाम से ही क्लियर है, नल, नल का मतलब जितने भी एलिमेंट है सब नल हैं, सब की वैल्यू जो है वो क्या है? जीरो है, सब की वैल्यू क्या है? जीरो। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी हो, ठीक है, आर जीरो, it is called a null or zero matrix. For aij to be null matrix, so aij is equal to zero for every I and j। किसी भी i और j की बात करें तो सब एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल ये 0 0 0 सारे एलिमेंट, ये देखो ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम है, ये भी क्या है? 0 0 0। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें भी सारे एलिमेंट 0 0। तो सब ये सब क्या है? ये सब के सब नल मैट्रिक्स हैं। नल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में देखी। मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं, उनको किस किस क्लास में डिफाइन करके रखा है, किस किस टाइप से बांट के रखा गया है, और उनके टर्म्स क्या हैं, उनके डेफिनेशंस क्या हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, और इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग अपने लेक्चर में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।